नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोल टर्म्स। समझ गए? उसने क्या बोला है कि आप ये बताइए कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो आप क्या करें, राइट 3 मोल टर्म्स, और अगर एपी नहीं है तो आगे की टर्म्स हमें फाइंड नहीं करनी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको पता होगा फर्स्ट वाले को A1 बोलते हैं, ये होता है सेकंड A2, नेक्स्ट है A3, ये है A4। समझ गए? पहले हमें ये देखना है कि ये AP है या नहीं है। तो आप ये बताओ A1 कितना है, 2। A1 कितना है, 2। जब डिफरेंस सेम होगा तो अपन क्या बोलेंगे, AP है, और डिफरेंस सेम नहीं होगा तो AP नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, D1 का फॉर्मूला बताओ। हाँ, यहाँ पे अपन लिख देते हैं D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखो इसमें A2 बताओ कितना है, 4, A1 2, 4 में से 2 आप लेस करें 2, तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि आगे भी डिफरेंस सेम है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपन, D2। क्या निकलेगा, D2, D1 तो ये आ गया। अब नेक्स्ट है D2, फॉर्मूला बताओ, A3 माइनस A2। D2 है ना, तो A3 माइनस A2। A3 बताओ कितना है, 8 है, माइनस A2 4, 8 में से 4 लेस करो 4, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। आगे बस में डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं, तो आपको पता होगा डिफरेंस जब अपन निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, जब अपन ने डिफरेंस निकाला तो D1 तो है 2 और D2 कितना है, क्या सेम है, क्या नहीं है। तो सेम नहीं है तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो अपन लिख देंगे कॉमन, हाँ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आई बात समझ में, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन एपी। आगे बात समझ में, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए वो एपी नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे A1 बताओ कितना है, A1 हो गया 2। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, डी फाइंड करना है। तो D1 का फॉर्मूला आप बताएं, A2 माइनस A1। A2 कितना है बताओ, 5/2 माइनस A1 कितना है, 2। आगे बात समझ में। अब मेरी बात सुनना, जब वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि इसको भी फ्रैक्शन में कर लो, नीचे 1 लिख के और एलसीएम लेके सोल्व कर लो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हैं। कैसे, 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 लेस करो, कितना होता है 1, तो आप डायरेक्ट कर दो 1, और नीचे कितना है, समझ गए क्या किया मैंने, नीचे 2 है तो ये तो 2 आ गया, और 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 लेस करो तो 1, तो कितना आ गया D1 1/2। आई बात समझ में, तो D1 की वैल्यू आ गई 1/2। नेक्स्ट देखो D2, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, A3 माइनस A2। कुल मिला के D2 है तो A वाली सीरीज एक ज्यादा लेनी है, 2 है तो क्या ले लिया अपन ने, 3 ले लिया। ठीक है, A3 बताओ कितना है, 3 माइनस A2 बताओ 5/2। दिख रहा है आपको कितना है, 5/2। अब वही सेम प्रोसेस, 3 2 जा 6, कितना आ गया यहाँ पे 6 में से 5 लेस करो 1/2। ठीक है, प्लस का ही रहेगा, माइनस का नहीं। क्यों, क्योंकि माइनस का 5 है लेकिन 3 2 जा प्लस का 6 हुआ, तो किसका हो गया, प्लस का 1/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ध्यान रखना, दो डिफरेंस नहीं, हमें मैक्स टू मैक्स 3 निकालने, D3 तक। समझ गए, D3 का फॉर्मूला बोलो, A4 माइनस A3। A4 बताओ कितना है 7/2 माइनस A3 बताओ 3। सेम प्रोसेस, 3 2 जा 7 में से 6 लेस करो 1/2, तो D3 कितना आ गया हमारे पास 1/2। आगे बस समझ में। अब एक बात बताओ, डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे अपन मेंशन क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। समझ गए, क्या लिख दिया अपन ने, कॉमन डिफरेंस इज सेम, और ये सेम है तो क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी। आगे बात समझ में। अब अपन यही कर लेते हैं, सुनना इधर, उसने क्या बोला है, अगर एपी होता है तो आगे की 3 टर्म आप क्या करें,
फाइंड करें। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स। समझ गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको पता होगा A1 A2 A3 A4, नेक्स्ट 3 A5 A6 और A7। क्लियर है, तो अब इसमें फॉर्मूला अपन लिखते हैं A5 का। आपको पता होगा A5 किसके बाद में आता है, A4 के बाद में। A4 के बाद में, तो अब सब में क्या हो रहा है, डिफरेंस प्लस होता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं A4 प्लस डी। भाई डिफरेंस सेम ही है ना, डिफरेंस प्लस करोगे तभी तो नेक्स्ट टर्म आएगी। तो अब A4 बताओ कितना आया, 7/2 और प्लस डी कितना आ गया, 1/2। और आपको पता होगा जब डिनोमिनेटर सेम होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज कॉपी कर दो। भाई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्या कर दो, कॉपी कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। मिड में किसका साइन है, प्लस का। 7 + 1 8/2। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 2 4 जा 8, तो कितनी वैल्यू आ गई, 4, और ये किसकी वैल्यू आई, A5 की। आगे बात समझ में, तो A5 हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट 3 फर्स्ट आ गई, सेकंड टर्म मतलब A6। A6 का फॉर्मूला बताओ, A5 प्लस डी। A5 बताओ कितना है, 4 प्लस डी कितना है, 1/2। ठीक है, अब लॉन्ग मेथड करने की बजाय आप क्या करें, शॉर्ट कर लो। कैसे, 4 2 जा 8 + 1 9, तो 9/2। ए कौन सा आया, A6, तो A6 कितना आ गया, 9/2। क्लियर है, अब नेक्स्ट बताओ आप A7। A7 का फॉर्मूला बताओ, A6 प्लस डी। A6 कितना है बताओ, 9/2, और डी कितना है, 1/2। डिनोमिनेटर सेम, 9 + 1 10/2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे कितना हो गया, A7 कितना आ गया हमारे पास, 5। आई बस समझ में, तो A7 कितना आ गया यहाँ पे, 5। क्लियर है, तो देख लो A5 A6 और A7। आप चाहें तो नीचे आप मेंशन कर देना कि तीनों आपके क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो माइनस में दे रखा है। अब अपन चेक करते हैं एपी है या नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले A1 बताओ, -1.2। ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, D1। D1 का फॉर्मूला बोलो, A2 - A1। A2 कितना है, -3.2। फॉर्मूले का माइनस, A1 भी माइनस में, तो जब दोनों चीज माइनस में, कैसे, फॉर्मूले का माइनस और A1 भी माइनस में है, तो ब्रैकेट लगाओ, और A1 बताओ कितना है, माइनस का 1.2। समझ गए, अब आपको पता होगा सबसे पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सोल्व होगा तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। ठीक है, अब एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की। आपको पता होगा एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की होती है, क्या होता है, माइनस। देखो पीछे 2 में से 2 गए 0, तो 0.0 का कोई मतलब नहीं। आप क्या कर दो, 3 में से 1 गए, कितना हो गया, 2.0। 2.0 का कोई मतलब नहीं, बड़ी डिजिट माइनस में है तो -2। तो D1 हमारे पास कितना आ गया, -2। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो D2। D2 का फॉर्मूला बोलो, A3 - A2। A3 बताओ कितना है, बिल्कुल -5.2। फॉर्मूले का माइनस, A2 कितना है, -3.2। आपको पता होगा एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, लेकिन अभी पहले ब्रैकेट सोल्व करना है ना, तब प्लस हो जाएगा। -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब एक प्लस और एक माइनस, क्या होगा, -2 में से 2 तो 0 हो रहा है, 5 में से 3 लेस करो, -2 की बड़ी डिजिट माइनस की है, तो ये कितना हो गया, D2। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ध्यान रखना दो डिफरेंस तो सेम है, कई बार ऐसा होता है थर्ड वाला सेम नहीं होता है, डिफरेंट हो जाता है ना। तो D3 तक करो आप। D3 का फॉर्मूला बोलो, A4 - A3। A4 बताओ कितना है, -7.2। फॉर्मूले का माइनस, A3 भी माइनस में, तो -5.2। -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। आपको पता होगा एक प्लस और एक माइनस, क्या होगा, -7 में से 5 लेस करो, 2 बड़ी डिजिट माइनस की, तो माइनस का 2, और ये क्या आ गया हमारा, D3। आगे बस में D3 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, सेम है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना कॉमन डिफरेंस इज सेम, और सेम है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी। क्लियर है।
अब एपी है तो आगे की 3 टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, यहां पे अपन कर लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म। अब 3 टर्म मतलब 4 तक तो है। A5 का फॉर्मूला बोलो, A4 प्लस डी। A4 कितना है, बिल्कुल -7.2 प्लस डी कितना है, -2। माइनस में है, जब वैल्यू माइनस में होती है ना तो ब्रैकेट लगा दो, -2 है ना। सोल्व करो ब्रैकेट, -7.2 प्लस -2 आगे क्वेश्चन में। अब 7.2 और ये 2, ठीक है 2.0 बोल दो, बात तो सेम ही ना। दोनों माइनस में तो साइन तो माइनस रहेगा, नंबर प्लस हो जाएंगे, तो 7 में 2 प्लस कर दो 9.2। 7 और 2 कितने होते हैं 9, और पीछे तो 0.2 आ ही रहा है, तो कितना हो गया 9.2। तो यहाँ पे हमारा A5 कितना आ गया 9.2। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 प्लस डी। A5 कितना है -9.2 प्लस डी कितना है -2। पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट -9.2 प्लस -2, दोनों डिजिट माइनस में, साइन माइनस नंबर प्लस, 9 और 2 कितने होते हैं 11.2। तो A6 हमारे पास कितना आ गया 11.2। समझ गए। नेक्स्ट टर्म क्या होगी A7 का फॉर्मूला बोलो, A6 प्लस डी। A6 बताओ कितना है -11.2 प्लस डी की वैल्यू है माइनस में -2, तो -11.2 प्लस -2, दोनों माइनस में, तो साइन तो माइनस रहेगा, नंबर प्लस 11 और 2 13.2। तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई 13.2। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, ये 3 टर्म हमारी फाइंड हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी सेम ही है, किसमें माइनस में। तो अब एक बात बताओ, A1 कितना है -10। अब नेक्स्ट डी निकालना है, D1 का फॉर्मूला बोलो, A2 माइनस A1। A2 कितना है -6, फॉर्मूले का माइनस, A1 भी किसमें माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10, -6 माइनस माइनस प्लस 10। समझ गए। अब एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होगा -10 में से 6 लेस करो 4, और बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट निकालो D2 का फॉर्मूला बोलो, A3 माइनस A2। A3 बताओ कितना है -2 फॉर्मूले का माइनस A2 कितना है -6, तो -2 माइनस माइनस +6। एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होगा -6 में से 2 लेस करो 4, और बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 4, तो D2 कितना आ गया 4। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो D3 का फॉर्मूला बोलो, A4 माइनस A3। A4 बताओ 2, फॉर्मूले का माइनस A3 कितना है -2, तो ब्रैकेट सोल्व करो, 2 माइनस माइनस +2, 2 + 2 4, तो D3 की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब बताओ डिफरेंस सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, जब सेम है तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इट इज एन एपी, ये एपी हो जाएगा। जब एपी हो जाएगा तो नेक्स्ट जो दे रखी है हमें, वो हमें फाइंड करनी कौन सी 3 टर्म्स। तो अब यहां लिख देते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, A4 तक तो है। अब किसकी बात करेंगे अपन, A5 का फॉर्मूला बोलो, A4 प्लस डी। A4 कितना है 2, और D की वैल्यू कितनी है 4, प्लस में ही है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 4 + 2 6, A5 कितना आ गया 6। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपन, A6 फॉर्मूला बोलो, A5 प्लस डी। A5 कितना है 6 प्लस D बताओ 4, 6 + 4 10, A6 की वैल्यू कितनी आ गई 10। नेक्स्ट क्या निकलेगा A7 फॉर्मूला, A6 प्लस डी। A6 बताओ कितना है 10, D बताओ 4, 10 + 4 14, A7 की वैल्यू कितनी आ गई 14। समझ गए। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड हो गई। क्लियर है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझना। रूट में क्या करेंगे, जो हमें पता है वो तो करो। A1 कितना है
3, a1 कितना है 3। अब अपन बात करते हैं d1, फॉर्मूला बोलो a2 माइनस a1, a2 बताओ 3, बिल्कुल 3 प्लस रूट टू माइनस a1 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, समझ गए। 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, कितना हो गया √2, समझ गए। 3 प्लस का और 3 माइनस का पता ही होगा, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाता है, कितना बचा √2, और ये हो गया हमारा d1, d1 की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब अपन आगे बात करते हैं d2 का फॉर्मूला बोलो a3 माइनस a2, a3 बताओ कितना है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस। अब ध्यान रखना अगर सिंगल डिजिट होती तो मैं डायरेक्ट लिख देता प्लस की, लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे डबल डिजिट है, 2 टाइम है ना, यहाँ पे 3 भी है √2 भी है, तो ब्रैकेट का यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि बाहर आपके माइनस है, ठीक है। तो a2 बताओ कितना है 3 प्लस √2, तो ये अपन ने किया 3 प्लस √2, समझ गए। अब देख लो ब्रैकेट ओपन करो, 3 प्लस 2 √2 माइनस है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, पता है ना आपको। देखो a3 आप चाहो तो यहां भी ब्रैकेट में लिख दो, ये a3 ये रहा 3 प्लस 2 √2 माइनस का माइनस और a2 3 प्लस √2, समझ गए। अब क्या कर रहे हैं अपन, ब्रैकेट ओपन, देखो 3 प्लस 2 √2 माइनस, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस है तो चेंज कर दो, है ना। तो ये माइनस का 3 और प्लस का √2 हो जाएगा माइनस का √2, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल, पता ही होगा। अब ध्यान से समझना √2 कितनी बार है 2 टाइम, क्या है 2 √2, मतलब √2 कितनी बार है 2 टाइम, और ये है 1 टाइम। एक प्लस का और एक, जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, क्या होता है माइनस 2 √2 में से √2 लेस करो एक, तो 1 √2 बचेगा, समझ गए। √2 कितनी बार है 2 टाइम, और यहाँ पे कितनी बार है 1 टाइम, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचता है, तो 1 टाइम √2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा d2 की वैल्यू हो गई √2, आई बस में। नेक्स्ट देखो d3, फॉर्मूला बताओ a4 माइनस a3, अब a4 की वैल्यू बताओ 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 माइनस a3 कितना है 3 प्लस 2 √2, समझ गए। a4 माइनस a3, आगे बसन में ब्रैकेट ओपन करो, 3 प्लस 3 √2 माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3 माइनस का हो गया, प्लस का 2 √2 माइनस का 2 √2 हो गया, 3 से 3 कैंसल, प्लस माइनस है ना कैंसिल हो जाता है। √2 कितनी बार 3 टाइम, ये कितनी बार 3 टाइम में से 2 टाइम लेस करते हैं तो 1 टाइम, ये होता है। तो कितना बचा 1 √2, तो d3 कितना आ गया हमारे पास √2। आगे बसन में अब आपको पता होगा डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, और जब सेम है तो यहाँ पे आप लिख दो इट इज एन एपी, आई बसन में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब a4 तक तो है, a5 का फॉर्मूला बोलो a4 प्लस d, ध्यान से समझना a4 कितना है 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 और d कितना है √2, रूट वाली वैल्यू रूट से ही प्लस और माइनस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, समझ गए क्या बोला मैंने, रूट वाली वैल्यू रूट से ही करना है। देखो 3 का तो कोई मतलब नहीं, तो अपन 3 का तो 3 लिख देते हैं, और 3 √2 प्लस एक और √2, तो कितने √2 4 √2, समझ गए। √2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम, और प्लस एक और √2, तो कितना हो गया 4 √2, 3 प्लस 4 √2, a5 कितना आ गया हमारे पास 3 प्लस 4 √2। नेक्स्ट समझना a6 का फॉर्मूला क्या होता है a5 प्लस d, a5 बताओ कितना है 3 प्लस 4 √2 प्लस d कितना है √2, तो 3 4 √2 प्लस एक और √2 कितना हो गया 5 √2, तो a6 कितना आ गया हमारे पास 3 प्लस 5 √2, समझ गए। अब नेक्स्ट और अपन यहां निकाल देते हैं a7 का फॉर्मूला बताओ a6 प्लस d, a6 कितना आ गया 3 प्लस 5 √2 और प्लस d कितना है √2, तो कितना हो गया 3 प्लस 5 √2 प्लस √2 6 √2, और ये वैल्यू हो गई a7 की, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है।